मैंने कल स्लाइसर सॉरी हमने कल फिल्टर पढ़े थे और कार्ड पढ़े थे, है ना? और क्या पढ़ा था हमने? यस। मल्टी कार्ड भी पढ़ा था ना, मल्टी रो कार्ड भी पढ़ा था। आज हम क्या देखने वाले, कल हमने जो फिल्टर देखे थे, फिल्टर हर कोई इंसान यूज नहीं कर सकता। फिल्टर यूज करने के लिए क्या होगा, आपको पावर बीआई चलाते आना चाहिए, है ना? हम यहाँ वही डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हो अगर हमने ये रिपोर्ट किसी ऐसे इंसान को भेज दी जिसको पावर बीआई चलाता नहीं आता, है ना? तो अब क्या होगा? तब वो तो फिल्टर अप्लाई नहीं कर सकता। अगर उसको फिल्टर अप्लाई करना होगा तो तब हमें क्या करना होगा? तब हमें उसे रिपोर्ट पे या डैशबोर्ड पे कुछ ऐसे ऑप्शंस देने होंगे जहां से वो फिल्टर यूज लगा सके और फिल्टर लगाकर अपना डेटा को फिल्टर करके देख सके। ऐसा ही होना चाहिए ना किसी, लाइक जिसने भी कभी पावर बीआई यूज नहीं किया या जो टेक्निकली साउंड नहीं है, वो पर्सन फिल्टर नहीं लगा सकता। फिल्टर क्यों? क्योंकि फिल्टर में लगाने के लिए आपको बैकएंड में जाके फिल्टर लगाना है, ऑन विजुअल, ऑन पेज, ऑन रिपोर्ट, है ना? ऑल पेजेस, यही सब कल किया था ना हम लोगों ने। हम्म। हाँ सर। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो स्लाइसर्स का है। जो जो काम फिल्टर करता है वही सेम काम कौन करेगा? स्लाइसर करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं स्लाइसर्स कहाँ पर है और किस किस टाइप के हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, टेक्स्ट स्लाइसर। ठीक है, अगेन यहाँ मैं आपको बता दूं, स्लाइसर वाइज यहाँ पर एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, स्लाइसर। कोई टेक्स्ट कॉलम रो सॉरी टेक्स्ट नंबर कॉलम जैसी चीज अवेलेबल नहीं है। जैसे कार्ड में कल हमने नंबर्स भी देखा था, टेक्स्ट भी देखा था, डेट भी देखा था। तो यहाँ पर भी सेम एक ही चीज अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? जस्ट स्लाइसर अवेलेबल है। बट मैंने यहाँ पर ये स्लाइसर यूज किया है। ये स्लाइसर किसके लिए यूज किया है? एक मेरा टेबल है यहाँ पर, टेबल क्लियरली विजिबल है आप लोगों को? विजिबल यस है सर। टेबल? ठीक। यस सर। दूसरा क्या है? पाई चार्ट है। ठीक, पाई चार्ट है। टेबल में क्या क्या कॉलम अवेलेबल है? टेबल में क्या अवेलेबल है? सब सब कैटेगरीज अवेलेबल कैटेगरी है सेल्स। और सेल्स अवेलेबल है। ठीक है, टेबल हमने पढ़ चुके हैं। हमने पाई चार्ट भी पढ़ लिया है कैसे बनाते हैं। टेबल वाइज आपको समझ में आ रहा है। अगेन रीजन वाइज यहाँ पर क्या अवेलेबल है? सेल्स अवेलेबल है। चलो, रीजन वाइज सेल्स अवेलेबल है, सेल्स की जगह पे प्रॉफिट ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा एक पैरामीटर आ जाएगा, टेक द प्रॉफिट इनटू द वैल्यूज। आ गया? ठीक। अभी विजुअल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी बात कर रहा हूँ किसकी? स्लाइसर की बात कर रहा हूँ। अगेन स्लाइसर वाइज सेम फिल्टर जो होता है वही स्लाइसर। मैंने स्लाइसर ले रखा है, देखो सेलेक्टेड है मेरा स्लाइसर। ठीक है, स्लाइसर में क्या क्या अवेलेबल है ऑप्शन में? जस्ट फील्ड ऑप्शन अवेलेबल है। जस्ट क्या ऑप्शन अवेलेबल है? फील्ड ऑप्शन अवेलेबल है। फील्ड वाइज मैंने क्या लिया है यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिटीज और स्टेट। मैं अभी के लिए सिटी को कैंसिल करता हूँ। अभी क्या अवेलेबल है? जस्ट स्टेट्स। अब मुझे इसमें से किसी भी एक स्टेट का फिल्टर वाइज देखते हैं ना हम लोग, फिल्टर करते हैं, सारे नहीं सेलेक्ट करना, कोई एक सेलेक्ट करना है। मुझे सिर्फ कैलिफोर्निया का चाहिए, तो क्या करूंगा? मैं जस्ट क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली सारा चेंज हो गया। जो चीज हम फिल्टर में करते हैं वही सेम चीज हम स्लाइसर में कर रहे हैं, बट बैकएंड से नहीं कर रहे हैं। डायरेक्टली हम हमारी रिपोर्ट में से कर रहे हैं जहां पर हम विजुअल्स यूज करते हैं। कैलिफोर्निया के साथ आपको अगर फ्लोरिडा चाहिए होगा तो क्या साथ में दो चीजें कर सकते हैं हम लोग? साथ में दो चीजों के लिए फिल्टर कर सकते हैं, क्योंकि फिल्टर में तो ये ऑप्शन था, है ना? तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे प्रेस, और फिर जो भी चाहिए आपको वो आप सेलेक्ट कर लोगे। डन। डन। यस सर। ठीक है, सो स्लाइसर, टेक्स्ट स्लाइसर कैसे यूज करते हैं? कैसे यूज करेंगे टेक्स्ट स्लाइसर? लेट मी डिलीट दिस, रिमूव दिस। डन। अभी कोई फिल्टर अप्लाई है इसके ऊपर? नहीं है। यहाँ फिल्टर पेन में कोई फिल्टर अप्लाई है? बिल्कुल नहीं है। चलो क्लिक करते हैं स्लाइसर पे। आ गया स्लाइसर। फील्ड अवेलेबल है, फील्ड वाइज मैंने लिया स्टेट, ऑटोमेटिकली आ गया। मैंने कुछ किया? नहीं किया। ठीक है, स्टेट तो आ गया। स्टेट में सिटीज अलग अलग है, सिटीज ले लेता हूं मैं। सिटी आ गई। अब देखो जैसे मैंने सिटी लिया, यहाँ पे स्टेट के पास जो भी स्टेट थे वहां पे ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया। यहाँ पे ऐसे ड्रॉप डाउन, ड्रॉप एरो आ गया। आप इस पर क्लिक करेंगे, एक स्टेट में जितने भी सिटीज अवेलेबल है सारी सिटीज का आप क्या कर सकते हो? फिल्टर लगा सकते हो। सेम काम अगर मुझे फिल्टर में करना होता तो कैसे करता मैं, बताओ अभी?
अगर मुझे इस चीज को फिल्टर में करना होता तब क्या करता मैं, गो टू द फिल्टर, गो टू द फिल्टर। अभी मुझे फिल्टर किस पे यूज करना है, तो पेज पे करना है। यहाँ पर मुझे क्या करना होता है, यहाँ पे स्टेट को ड्रॉप करना होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप आ गया। अगेन यहाँ पे से क्या करना होता है, यहाँ पे से मैं कैलिफोर्निया सेलेक्ट कर रहा हूँ तो कैलिफोर्निया के ऊपर फिल्टर अप्लाई हो गया। बट ये बैकएंड में कर रहा हूँ मैं, मुझे सामने ही चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे फिल्टर तो लगाने पड़ेंगे, मुझे बार बार ये फिल्टर पेन ओपन नहीं करना है। या मैंने किसी ऐसे इंसान को भेजा जिसको फिल्टर अप्लाई करते नहीं आता, तब क्या करेंगे, तब हम यूज करेंगे ना स्लाइसर। क्यों बताइए। हाँ यस सर। सर नो, यहाँ पे मल्टीपल हायरार्की फॉलो कर सकते हैं हम लोग। स्टेट है, सिटी है, अगर मैंने रीजन ले लिया तो रीजन वाइज सबसे ऊपर ले लिया, तो अब देखो सेंटर रीजन सेलेक्ट करने के बाद भी मैं जा सकता हूँ कि सेंटर रीजन की मुझे क्या क्या चाहिए ना। जस्ट डीसेलेक्ट करता हूँ मैं, इसमें से डीसेलेक्ट किया मैंने, इसमें से मुझे ये चाहिए, इंडियाना चाहिए। जस्ट इंडियाना किस रीजन का है, सेंट्रल रीजन का है। ठीक है, डन। ड्रॉप किया, मुझे ईस्ट रीजन में से कोई एक और चाहिए ना, क्लिक दिस, कंट्रोल दबा के क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके मल्टीपल सिलेक्शंस आएंगे। अब हम दोनों मतलब हर स्टेट के, हर रीजन के अलग अलग स्टेट को सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही मैंने इस पे गया था, यहाँ पे देखो जो सिटी है, सिटी सॉरी स्टेट है, स्टेट के साथ साथ क्या अवेलेबल है, उसका सिटीज भी अवेलेबल है ना। मैं अगर इसको डीसेलेक्ट करूँ और फिर यहाँ पर ये सेलेक्ट करूँ, अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ, ईस्ट रीजन में मेन पता है, मैंने जो भी है इसको जो भी पढ़ेंगे उसमें की जो सिटी अवेलेबल है, सिर्फ उस पर्टिकुलर सिटी पे मैंने फिल्टर लगाया हुआ है। तो फिल्टर से ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं इसके ऊपर हम। फिल्टर में तो कंफ्यूजन हो रहा था, वहां पे बेसिक फिल्टरिंग, एडवांस फिल्टरिंग, टॉप एंड, है ना। बट यहाँ पर ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, हाँ या ना। यस सर। ठीक यस है, सर। अगर सारे फिल्टर्स को रिमूव करना है तो स्लाइसर्स को फिल्टर रिमूव करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर सेक्शन। ठीक है, जस्ट क्लियर दिस, हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगेन यहाँ पर सेम चीज, क्या अवेलेबल है, ये क्या है, टेबल अवेलेबल है। मतलब टेबल मैंने इसलिए लिया है कि हमें यहाँ पे ज्यादा अच्छे से देख पाए, हम कोई भी विजुअल ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी विजुअल ले सकते हैं, मैंने टेबल लिया हुआ है, टेबल। और यहाँ पर आप देखोगे ये क्या है, स्लाइसर है। क्या ये स्लाइसर है, जस्ट मुझे जस्ट मतलब डाउन ड्रॉप डाउन मेन्यू भी यूज नहीं करना, यहाँ पे जस्ट टाइल दिया हुआ है, टाइल पे जस्ट क्लिक करूंगा और सेलेक्ट हो जाएगा। कैसे पॉसिबल है ये, तो आप सेलेक्ट करेंगे स्लाइसर, स्लाइसर पे जाएंगे, स्लाइसर सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे देखो मैंने क्या यूज किया है अभी, टाइल्स। अगर मैं वर्टिकल लिस्ट करूंगा तो जो पुरानी लिस्ट थी उस टाइप की लिस्ट आ रही है। ठीक है, अभी टाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो टाइल्स आ गई। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ड्रॉप डाउन यूज करूँ तो सिंगल ड्रॉप डाउन आया, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाके फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा। यस यस, यस यस सर। सर। क्लियर करना है तो यहाँ से क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्लियर। सो अगर टाइल और वर्टिकल लिस्ट की बात आई, कौन सी चीज कब यूज करेंगे, कोई बता सकता है। हम्म, है ना, जब हमारे पास 5 ऑप्शन है अवेलेबल या 4-5 ऑप्शन अवेलेबल है, तब हम क्या यूज करेंगे, टाइल यूज करेंगे, क्योंकि ज्यादा जगह लगेगी ना, टाइल के लिए ज्यादा जगह लगेगी। चलिए छोटा मैं कर सकता हूँ, बट यहाँ पे पूरे स्टेट आ रहे हैं क्या, फिर नहीं आ रहे हैं। तो मेरे पास अगर 4-5 वैल्यू अवेलेबल है, कैटेगरी अवेलेबल है, तब मैं क्या करूंगा, टाइल यूज करूंगा। जब मेरे पास करीबन 10-15 कैटेगरी अवेलेबल है, तब क्या कर सकता हूँ मैं, तब मैं क्या यूज कर सकता हूँ, तब मैं वर्टिकल लिस्ट यूज कर सकता हूँ। ड्रॉप डाउन कब यूज करूंगा, नहीं जब बहुत सारे ऑप्शंस होंगे ना, जब जैसे यहाँ पे स्टेट है, ये स्टेट है, हालांकि स्टेट भी बहुत सारे ऑप्शंस है। यहाँ पे वर्टिकल लिस्ट में एक साथ में आ रहे हैं क्या, ये स्क्रॉल करना पड़ रहा है ना। इससे भी ज्यादा कैटेगरी होती है अवेलेबल, तब क्या करते हैं हम, तब हम ड्रॉप डाउन यूज कर लेते हैं। देन ड्रॉप डाउन और वर्टिकल लिस्ट में फर्क नहीं है ज्यादा, बट फिर भी अगर बहुत ज्यादा वैल्यू रही तो कितना स्क्रॉल करोगे आप। ठीक है, ठीक।
सो अभी के लिए हम क्या देख रहे थे, टाइल्स देख रहे थे। टाइल्स वाइज फॉर्मेटिंग बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल। ये ब्लैक दिख रहा है तो चेक करते हैं इसके ऑप्शंस अवेलेबल है। फॉन्ट कलर है ये तो। बैकग्राउंड वाइज यहाँ कुछ नहीं है। वैल्यूज पेंडिंग आइकॉन, ये बैकग्राउंड है क्या, ये नहीं है। जस्ट प्रॉपर्टी साइज पोर्शन पेडिंग एडवांस सेटिंग, स्लाइसर्स वैल्यूज में मॉडर्न बैकग्राउंड। बैकग्राउंड ब्लैक सेलेक्ट है, हमें यहाँ पे अगर ऑरेंज लेना है तो हम ऑरेंज भी ले सकते हैं, या वाइट लेना है तो वाइट भी ले सकते हैं। बट वाइट लेंगे तो हमें वैल्यूज ब्लैक में चाहिए होगी, है ना। अगर वाइट लेते हैं तो वैल्यूज क्या में चाहिए होगी, ब्लैक में चाहिए होगी। कलर ऑप्शन यहाँ पे मोर कलर में जाके कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेम जो मैंने कलर लिया वही कलर लेना है आपको, कलर ऑप्शंस अवेलेबल है। आप जो कलर लेना चाहो वो कलर ले सकते हो। डन डन, समझ में आया क्या? पहले तो स्लाइसर समझ में आया क्या है। सेकंड हाँ चीज सर। स्लाइसर को अप्लाई कैसे करना है, कब कौन सा स्लाइसर यूज करेंगे, कब टाइल यूज करेंगे, तब वर्टिकल लिस्ट, कब ड्रॉप डाउन मेन्यू। अच्छा, एक से ज्यादा स्लाइसर यूज कर सकते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे एक स्लाइसर ये है और एक स्लाइसर कौन सा ये है। अल्बामा में टेक्नोलॉजी देखना है तो सिर्फ अल्बामा का टेक्नोलॉजी दिख रहे हैं हम। ओके, मल्टीपल स्लाइसर यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। बट अगेन एक चीज बताओ मुझे, स्लाइसर जो है ये एक विजुअल पे काम करेगा या पूरे पेज पे काम करेगा? बताओ, पूछ रहा हूं मैं आपसे, कुछ पूछ रहा हूँ ऑनलाइन। सर एक एक इस पे किस पे? मतलब एक जो नहीं सर, अपना पूरे पेज। पूरे पेज पे, हाँ वही। पूरे पेज पे ना, जो पेज दिख रहा है इस पेज पे जितनी भी विजुअल्स होंगे सब पे एक साथ अप्लाई होगा वो, ठीक है। अगेन एक और चीज, सिलेक्शन वाइज मैंने बोला था कि अब मुझे सेलेक्ट करना है तो मैंने ये सेलेक्ट किया, अल्बामा सेलेक्ट हुआ। दूसरा सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करूंगा मैं, है ना। तीसरा फिर कंट्रोल प्रेस करके मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक एक करके नहीं कर सकता। मतलब डायरेक्टली क्लिक से मैं अगर सिंगल सेलेक्ट करूंगा तो सिंगल ही सेलेक्ट होता है, ठीक है। अभी सिर्फ मैं क्लिक कर रहा हूँ, मल्टीपल चीजें सेलेक्ट हो रही है, मैंने कंट्रोल प्रेस नहीं किया हुआ है। डन डन, ठीक है। कैसे करेंगे इसकी सेटिंग, तो इसकी सेटिंग में हम जाएंगे यहाँ पर देखो स्लाइसर सेटिंग। स्लाइसर सेटिंग में सिलेक्शन ऑप्शन है, सिलेक्शन ऑप्शन में सिंगल सेलेक्ट। अगर मैंने सिंगल सेलेक्ट कर लिया तो एक बार में एक ही सेलेक्ट होगा। मुझे कंट्रोल करके सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन नहीं है। एक बार में क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही वैल्यू सेलेक्ट हो रही है। डन। मल्टी सेलेक्ट विद, क्या लिखा है यहाँ पे, मल्टी सेलेक्ट विद कंट्रोल प्रेस, है ना। इसको ऑप्शन ऑन करता हूं तो तब मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल प्रेस करके मल्टीपल कैटेगरी सेलेक्ट कर सकता हूँ। डन। दूसरा ऑप्शन क्या था, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सबसे लास्ट ऑप्शन में यहाँ पे सो सेलेक्ट ऑल, दोनों ऑप्शन कर, यहाँ पे दिख रहा है सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं, क्या है, यस सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन। अगर आपको सारी सेलेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यस, समझ में आ गया सभी को। दूसरा हाँ सर। यस। डेट स्लाइसर। अब हमने एक और क्या लिया हुआ है, टेबल लिया हुआ है, जस्ट टेबल। टेबल में हमने लिया हुआ डेट, कॉलम, क्वार्टर, मंथ, डे और उसके अकॉर्डिंग सेल्स। मैं जस्ट विजुअल वाइज नहीं बता रहा हूँ, मैं स्लाइसर वाइज बता रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ टेबल की बात कर रहा हूँ। तब हम यहाँ पे हमने वापस से क्या लिया, यहाँ पे स्लाइसर। स्लाइसर्स में क्या रखा हुआ है हमने, ऑर्डर डेट रखा है। ऑर्डर डेट में हायरार्की अवेलेबल है। हायरार्की जब भी मिलेगी जब भी रहेगी तब यहाँ पे ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन आ जाएगा। आ गया यहाँ पे ड्रॉप डाउन। अभी हम कहाँ पे 2016 के क्वार्टर 1 के जनवरी में है। सेम चीज मुझे फिल्टर में करना होगा तो कैसे करेंगे, सेम चीज अगर फिल्टर में करना होगा तो कैसे करेंगे, ऑन विजुअल या ऑन पेज करना है तब बताओ। ऑर्डर डेट को ऑन पेज करूंगा। यहाँ पर मंथ वाइज आ रहा है या डे वाइज आ रहा है, क्यों बताइए। डे वाइज। ऑप्शन में क्या अवेलेबल है, एडवांस फिल्टरिंग में आप यहाँ क्या ले सकते हो,
डेट इज मतलब पर्टिकुलर डेट आएगा, है ना। इज नॉट, वो डेट नहीं चाहिए। और आफ्टर, बिफोर, ऐसी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, मुझे ईयर मंथ की चाहिए, तब क्या करेंगे, रिलेटिव डेट या रिलेटिव टाइम, सॉरी रिलेटिव डेट करेंगे। रिलेटिव डेट क्या है, रिलेटिव डेट में भी जो ऑप्शन मैं चेक कर रहा हूँ कि मुझे ईयर सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन होना चाहिए, उसके बाद क्वार्टर या फिर मंथ सेलेक्ट करने का ऑप्शन होना चाहिए। है क्या यहाँ पे अवेलेबल? सी, है क्या अवेलेबल? बताओ ना। नहीं, नहीं है, नहीं है। डेट में जाते हैं, हायरार्की में यहाँ से ईयर लिया, अब यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे क्या है, यानी ईयर, मतलब मुझे क्या करना पड़ा यहाँ पे, हर बार यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, जितने फील्ड है, फील्ड में मुझे ईयर लेना पड़ेगा, क्वार्टर लेना पड़ेगा, मंथ लेना पड़ेगा, डे लेना पड़ेगा। उसके बाद मैं एक में ईयर सेलेक्ट करूंगा, फिर क्वार्टर सेलेक्ट करूंगा, फिर मंथ सेलेक्ट करूंगा, फिर डे सेलेक्ट करूंगा। बट मुझे स्लाइसर में तो यहाँ पे बहुत आसान ऑप्शन मिल रहा है। एक ही बार मैंने ऑर्डर डेट ड्रैग एंड ड्रॉप किया, सारी हायरार्की आ गई। मुझे 2016 में, 2016 के 30 जनवरी की डेट अगर चेक करना होगा तो मैं कर सकता हूँ यहाँ से। हाँ, 2016 की 30 जनवरी की डेट चेक करना हो, कर सकता हूँ। 30th ऑफ जनवरी किसका है ये, 30th ऑफ जनवरी किसका है, 2016 क्वार्टर फर्स्ट, जनवरी 30, राइट। ज्यादा आसान है फिल्टर से, है क्या? हाँ Yes, सर। yes. है ना। तो स्लाइसर ज्यादा अच्छा है या फिल्टर ज्यादा अच्छा है? Slices. स्लाइसर। कब ज्यादा अच्छा है, Slices. कब ज्यादा, कब यूज करेंगे इसका, मतलब अच्छा तो है बट कुछ ना कुछ इसके भी लिमिटेशंस होंगे। क्या लिमिटेशंस है इसके? सर ये जब हम अब डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं तब यूज कर सकते हैं, और नहीं नहीं, फिल्टर। अगर हम अगर ये हम किसी को सेंड कर रहे हैं और उसको हाँ, अगर नहीं आती है फिल्टरिंग, वो उसको पावर बीआई नहीं पता, तो हम स्लाइसर यूज करेंगे। नहीं तो उसका कोई यूज, मतलब हम हमको अगर पावर बीआई आता है तो हमको, अगर किसी को शेयर नहीं करे तो हम स्लाइसर नहीं यूज करेंगे उसको। चलो, मैंने, आप लोगों ने इसके एडवांटेजेस एंड बता डेटा दिए ना। लिमिटेशन भी है सर। लिमिटेशन क्या है इसमें? स्लाइसर के लिमिटेशंस की बात कर रहा हूँ, क्या है लिमिटेशन? सर ये हम मतलब ज्यादा डेटा पे यूज नहीं कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं। ईयर का डेटा स्लाइसर। कितना है, ईयर का डेटा कितना है? ईयर में ईयर है, क्वार्टर है, मंथ है, डे है ना। अगर वीक होता तो मे बी वीक आ जाता अगर हम लोग बनाते तो। हम्म। डेटा, डेटा वाइज लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है कि आप जब भी स्लाइसर यूज कर रहे फिल्टरिंग हो, वाइज। सिर्फ पेज पे फिल्टरिंग करेगा, पर्टिकुलर विजुअल पे फिल्टरिंग करेगा क्या? हम्म। जितने भी विजुअल अगर अवेलेबल है यहाँ पे, है ना, यहाँ पर जितने भी विजुअल्स अवेलेबल है, एक ये विजुअल अवेलेबल है, ठीक है, विजुअल वाइज एक्स एक्सिस पे मैं रख देता हूँ सेगमेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो भी यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, जो भी स्लाइसर यूज करूंगा, वो पूरा, वो स्लाइसर सभी विजुअल के लिए काम करेगा। सिर्फ पर्टिकुलर विजुअल के ऊपर स्लाइसर चाहिए तो लगा सकता हूँ क्या? पर्टिकुलर विजुअल के ऊपर स्लाइसर लगा सकता हूँ? बताओ। ऑप्शन नहीं है, पर्टिकुलर विजुअल के ऊपर स्लाइसर लगाने का ऑप्शन नहीं है, ठीक। नहीं लगा, नहीं लगा नहीं लगा सकते। सकते। ऑल पेजेस पे अगर एक साथ फिल्टरिंग करना है तब कर सकते हैं। कल देखा ना ऑल पेजेस वाला, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हाँ सर। नहीं सर, ये सिंगल पेज पे करेगा। सिंगल पेज पे ही करेगा, सारे पेज पे नहीं करेगा, ठीक है। तो स्लाइसर वाइज जब भी आप सिंगल, लाइक रिपोर्ट बना रहे हो सिंगल पेज की, तब आप उस पेज के लिए फिल्टर्स जब देना है आपको, तो आप यूज कर सकते हो स्लाइसर्स का। ऑल पेजेस और ऑन विजुअल आप नहीं कर सकते, ये इसकी लिमिटेशन है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन ये क्या है, फॉर्मेट वाइज तो मैंने आपको भी जस्ट बता दिया। यहाँ पे क्या लिया हुआ है हमने, क्वांटिटी लिया हुआ है ना। सो ये तीनों चीजें हो चुकी है ऑलरेडी। फॉर्मेट ऑप्शंस क्या क्या थे स्लाइसर्स के, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट ऑप्शंस हैं, बहुत सारे नहीं भी है बट जितने हैं काफी है। बैकग्राउंड वाइज यहाँ पे आप बैकग्राउंड भी दे सकते हो ना,
इफेक्ट वाइज अगर आप चेक देना चाहो तो इफेक्ट वाइज भी दे सकते हो, जो भी देना चाहो। डन। चलिए, तो ये थे क्या, ये स्लाइसर्स है ना। एक नया फीचर जस्ट ऐड हुआ है, मैं उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। वेट अ मिनट।